नमस्ते। कर्म विधान। हम लोग किसी भी जीवन की किसी भी चीज़ को जब मूल्यांकन करते हैं तो हम लोग अपने स्टैंड पॉइंट से मूल्यांकन करते हैं। पहली चीज़ हमें ये मालूम होनी चाहिए, यहाँ तक कि भगवान को भी हम अपनी इमेज में बना देते हैं। तो जब कर्म का विधान या किस सृष्टि के किसी भी विधान को हम ये कहते हैं कि ये पाप पुण्य रिवार्ड पनिशमेंट का विधान है, तो हम ये अपने, क्योंकि मन को कंफर्टेबल होता है जीवन को दो भागों में बांट करके देखने में, क्योंकि उसको सरल होता है। ब्लैक एंड वाइट, रियल लाइफ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, वो ब्लैक से वाइट की ओर जा रही होती है। तो जब आप ब्लैक से वाइट की ओर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? शेड्स ऑफ ग्रे, शेड्स ऑफ रिसीडिंग ग्रे, ये जीवन की गति है। तो वही चीज जीवन में क्या है? एक क्रम विकास का जो विधान है, जो कर्म का विधान है, वो विकास और प्रगति का विधान है, वो दंड और पुरस्कार का विधान नहीं है। और विकास और प्रगति पाप पुण्य को दो भाग में डालकर नहीं होते हैं, क्योंकि दो भाग में हम जब डाल देते हैं तो परमानेंट डिवीजन बना देते हैं। लेकिन वही चीज जो एक समय में एक व्यक्ति के लिए उचित है, वही उसी व्यक्ति के लिए दूसरे समय में अनुचित हो जाती है। एक छोटा बच्चा 2 साल का जब मम्मी को धक्का दे देता है और गुस्से में कहता है तुम बहुत खराब मम्मी हो, तो मम्मी हंसती है। जब 20 साल का बच्चा ये करता है तो मम्मी को दुख होता है। तो यही चीज है, वही बच्चा है। तो हमें ये समझना है कि हम विकास की एक बहुत बड़ी यात्रा में हैं, और चूंकि एक जन्म में ये विकास संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है। कई सारे आपको स्टॉप्स आएंगे, बसें बदल दी हैं, कहीं बस में यात्रा होगी, कहीं पैदल चलेंगे, कहीं रेलगाड़ी आएगी, कहीं रेलगाड़ी वो मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन आएगी, कहीं मेल एक्सप्रेस मिलेगी, कहीं पर वो डिरेल होगी ट्रेन, कहीं पर वो एकदम सरपट स्मूथ रास्ता होगा, कहीं पानी के जहाज पर चलेंगे, कहीं हवाई जहाज पर चलेंगे, कभी हवाई जहाज का क्रैश होगा कभी पर इंटरस्टेलर ट्रैवल होगी। तो ये एक लंबी यात्रा है जो अनेकों जन्मों के पड़ाव से, हर एक जन्म एक हमारे अंदर उस यात्रा के एक पार्ट को कवर करता है, जो हमारे विकास के लिए उस समय सबसे अधिक जरूरी है। तो वो कैसे जन्म का वो फेस क्या होता है, वो एक चैलेंज के रूप में आता है। प्रत्येक जीवन अगर देखा जाए तो एक चैलेंज है, जन्म से मृत्यु तक वो एक चैलेंज है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे हर व्यक्ति, तो देखेंगे कि उस व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक यूनिक चैलेंज भगवान देते हैं। वो दूसरे व्यक्ति का चैलेंज नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा चैलेंज है। और वह जो यूनिक चैलेंज है वही उसकी प्रोग्रेस का द्वार भी खोलता है, और वही उसके पतन का मार्ग भी खोलता है। मतलब उसमें आप सक्सीड कर गए तो वो जीवन आपका सफल हो गया, और अगर उसमें आप सक्सीड नहीं कर पाए तो वो जीवन में आपको चलती है, वो आपके अंत तक चलेगा, आखिरी श्वास तक चलेगा। तो अब एक जीवन में एक डायमेंशन पर काम होता है और प्रगति होती है, ये कर्म का विधान। तो उसमें हमको लगता है कि ये नेचुरली जब हम जीवन में जाएंगे तो भिन्न भिन्न सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, ये सारी चीजें आएंगी। तो हमको ये लगता है ज्ञान में कि ये हमारे लिए, ये तो हमने कुछ कर्म किया था तो पुरस्कार मिला या दंड मिला, लेकिन वास्तव में पुरस्कार और दंड नहीं है। ये हमारे लिए सोल की अपॉर्चुनिटी है प्रोग्रेस करने की। तो दंड क्या होता है? दंड एक अपॉर्चुनिटी होती है। सोल क्यों स्वीकार करती है दंड? बिना सोल की स्वीकृति के कोई भी चीज नहीं आ सकती। सोल क्यों स्वीकार करती है? जो मन को लगता है दंड, यानी जो बुरी परिस्थितियां, लुट गया, खो गया, सब चला गया, तो सोल क्यों स्वीकार करती है? क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। वो तो पूरी तरह अपने आप को, वो नार्सिसिस एंड गोल्डमोर जो कहानी है ना, वो झील में इतना सुंदर था वो व्यक्ति, नार्सिसिस के बारे में कहा जाता है, उससे वर्ड आया नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो झील में अपने ही अक्स को देखकर, अपने प्रतिबिंब को देखकर इतना मोहित हो गया कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। सब आ रहे, नहीं मुझे तो ये सुंदर लग रहा, और अंत में उसने छलांग लगा के मृत्यु को वरण कर ली। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। तो अब ये जो जब हमें पीड़ा आती है तो हमें अपने ही उस कंफर्ट जोन से बाहर फेंकती है। तो वो दंड नहीं है,
वो हमें स्मरण कराती है कि जिसमें हम पूरी तरह मोहित हो गए थे, जिस आईने को देखकर, प्रतिबिंब को देखकर, वो जब चकनाचूर हो जाता है तब आपकी आंख उधर से हटती होता है ना। आप कोई चीज पे बड़े देख रहे हैं मगन होके, अचानक वो चीज या तो गायब हो जाए या टूट जाए तो आपको क्या लगता है? एक शॉक लगता है। तो शॉक में आप क्या करते हैं? आप अपनी आंखों को, अरे क्या है? तो जिसको हम दंड समझते हैं, वास्तव में वो भगवान की कृपा होती है। ओके, क्यों कृपा होती है? क्योंकि हमारी प्रगति का सीधा मार्ग खुल जाता है। और पुरस्कार क्या होता है? पुरस्कार वो होता है जब भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम धीमी गति से प्रगति कर रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई कष्ट नहीं आ रही है। तो ये जो प्रोग्रेस होती है दो तरह से होती है। एक होती है धीमी गति से। धीमी गति से क्या प्रोग्रेस होती है? एक जीवन, एक व्यक्ति केवल पैसा कौड़ी कमाना, घर परिवार बनाना, इसमें रह जाता है। और अगर उनके जीवन को आप देखें तो आप यही देखेंगे कि ये सब है लेकिन प्रगति नहीं हुई है अंदर में। आप बात करेंगे उनसे, बहुत हॉलोनेस है। क्लब पार्टी, यही उनके जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन है। पूरे भरे होते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटे का बेटा, पोता, नाती, पता नहीं क्या क्या होता है, कितने सारे बीइंग्स भरे होते हैं। और दूसरी होती है जब तीव्र गति से प्रगति होती है। तीव्र गति से प्रगति का जब अवसर आता है तो क्राइसिस आती है। जब भी क्राइसिस आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान बहुत दयालु हो गए हैं। शनि की दृष्टि नहीं है, भगवान की दृष्टि आ गई है। अब शनि के बारे में भी कहा जाता है, शनि देवता एक, बाहर से अगर देखा जाए तो कहते हैं शनि की दृष्टि। वास्तव में शनि, जैसे एक एस्ट्रोलॉजी में एक चीज होती है काल सर्प का योग, वो एक्चुअली आपको प्रगति कराने के लिए आता है। वो 2.5 साल में वो करा देगा जो आप 25 साल में नहीं कर पाए। तो ये इवोल्यूशन, लीप के लिए, और राष्ट्र के जीवन में भी हर समय पर आती है। तो जब भी ये हमारे जीवन में कर्म का विधान, ये केवल इसलिए है कि हमारे कर्म और हमारी कर्म के पीछे क्या है? चॉइसेस। तो 2 प्रकार के कर्म है, एक एकदम अनअवेयर अनकॉन्शियस कर्म, मैकेनिकल कर्म। तो उनके मैकेनिकल चीज़ें सामने आएंगी, आप उससे जितना सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा हम सीखते नहीं हैं उससे, पर थोड़ा बहुत सीखते थे। लोग मैकेनिकली जीवन में जो खान पीन घर में देखा वैसा खाते रहे, सिगरेट पीते रहे, शराब पीते रहे, बीमार हो गए, चले गए। तो ये एक प्रकार का कर्म है जो मैकेनिकली जीवन जीते हैं। दूसरे प्रकार का कर्म होता है जहाँ वो डिज़ायर्स की वेव में जाते हैं। तो डिज़ायर्स की वेव में जो जाते हैं तो उसी के अनुसार क्या होता है, डिज़ायर की वेव में जब व्यक्ति कर्म करता है वो बहुत जल्दी अटैच, अरे ये मेरा है, अरे वो मेरा है, इसको पकड़ो, उसको संभालो, करते करते एक दिन वो रियलाइज़ करता है कि जब वो इसको पकड़ रहा था, जो पहले जो संभला हुआ था वो चला गया उसके हाथ से। फिर वो कहता है उसको पकड़ो, तो उधर जाता तो ये चला जाता है। ऐसे करते करते वो अंत में देखता है कि खाली हाथ रह जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। जितना वो पानी को पकड़ रहा था, धूप को पकड़ रहा था, रेत को पकड़ रहा था, सब छूट जाती है। तो ये एक लेसन होता है, ये कोई दंड नहीं दे रहे भगवान की, कोई भगवान करुणा में है, कभी दंड नहीं देते हैं। वो सिखा रहे थे ट्रेनिंग की, देख तू नहीं पकड़ सकेगा तो कोशिश कर ले, जितना कोशिश कर ले, पूरा जीवन तू इस पर चला ले, लेकिन नहीं होगा, ये भ्रांति में जिएगा, जी ले। तो ये एक दूसरा है कि डिजायर की वेव पर जब हम जाते हैं तो जीवन उसके अनुरूप, ये इट्स अ लॉ ऑफ इवोल्यूशन। तीसरा होता है कि हम चीजों को सोच समझ के, और कैसे सोचता है? मन के हिसाब से, ये सही है, गलत है, उस हिसाब से चलता है। तो अब उसकी भी सीमा है, सही गलत की भी सीमा है। तो अब क्या होंगे चैलेंजेस आपकी इस तरह के आएंगे जहां आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि ये करूं या ना करूं। ये गीता का डिलेमा वहां से शुरू होता है कि ये करने योग्य चीज है या नहीं करने। आपके शास्त्र आपको फेल कर देंगे। आपके अंदर 2 परिस्थितियां होंगी और दोनों का औचित्य होगा, दोनों का सत्य होगा, और आपको अगर चुनना है तो कैसे चुनेंगे, ये ऐसी चीजें आएंगी। तो आप देखेंगे कि ये तीनों चीजें जो हैं, इस पर चलेंगे जब हम, तो ये जीवन में चैलेंजेस लाएंगे, उसके अनुरूप लाएंगे। जो एक एथिकल व्यक्ति है, मॉरल व्यक्ति है, उसके चैलेंजेस अलग होंगे, उसके जीवन में अलग तरह की परिस्थितियाँ आएंगी। जो डिजायर से चल रहा है उसके जीवन में अलग परिस्थितियाँ आएंगी, जो मैकेनिकली चल रहा है उसके जीवन में अलग परिस्थितियाँ आएंगी। लेकिन इनके थ्रू ये 3 धाराएं जो होती हैं, प्रकृति की त्रिविध धाराएं जिनसे मनुष्य जाता है,
तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी जिनकी बात की है, करता करता जब सत्य गुण पे आता है, जब वो कहता है कि जीवन जीने का कोई तो तरीका होना चाहिए जो सही है, तो पहले वो सत्य गुण यानी मेंटलाइज्ड, मैंने हर चीज में उसको सोचना है, अब वो सोच के सही गलत के हिसाब से चलता है, ये एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, लेकिन उसको फिर भी रास्ता नहीं मिलेगा। एक टाइम आएगा जब आप ब्लॉक हो जाएगा, तब आपके अंदर नेक्स्ट लेवल कैसे होगा, कर्म के विधान से जब हम चलते जाते हैं, यानी 3 प्रकार के कर्म होते हैं तमोगुण में किए गए, वही कर्म तमोगुण में किया गया कर्म क्या है कि आप जैसे बताया जीवन में कोई भी चीज आपको मिल गई, आपने उसको ले लिया, भाग्य समझा, सराहा, जो भी किया। रजोगुण, आपने उसको डिजायर से पकड़ा, हासिल किया, अब आपके सामने एक मुसीबत आ गई, पकड़ तो लिया, अब इसको मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है, तो अब समस्या शुरू हो गई। तीसरा है जहां ये पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए कि नहीं प्राप्त करना चाहिए, उसमें ये योग्य चीज है या नहीं है, ये सारी चीजें आती है। लेकिन ये तीनों अज्ञान की धाराएं हैं, एक थोड़ी ऊपर है, तीसरी थोड़ी उससे ऊपर है। और जब हम कोई चीज मैकेनिकली चलते हैं तो क्या होता है, तमोगुण बढ़ता है, यानी अंधकार बढ़ता है। कोई जीवन में आपने देखा होगा, लोगों की फिलॉसफी होती है, कहते भाई भगवान का तो पता नहीं, ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है। क्यों? क्योंकि तमोगुण है। तो तमोगुण से जो मैकेनिकली जीवन जी रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा? उन्होंने प्रश्न ही नहीं किया। अगर आप पूछेंगे आप ये काम क्यों कर रहे हैं, बोलेंगे हमारे पूर्वज करते थे। पूर्वजों ने क्यों किया? तो कहते हैं उनके पूर्वज करते थे। करते करते अंत में आप कहेंगे कि बंदर ये काम करते थे इसलिए हम कर रहे हैं। पूर्वज तो हमारे बंदर थे। क्या लॉजिक है इसका? लेकिन एक दूसरा तरीका है जीवन जीने का, पूर्वज नहीं। पूर्वज ने एक्चुअली देखा जाए तो पीछे अज जो भी पूर्वज, वैसे तो पुराने, एक जो सही तरीका है, विल कम टू दैट। पर मैकेनिकल जीवन ट्रेडिशन के हिसाब से चलता है और बड़ा उसको जस्टिफाई करता है, ट्रेडिशन में आजमाया हुआ नुस्खा दादी जी का, ये ले लो लौंग की, वो ले लो, वो खा लो से। दूसरा है जो रजोगुण है, रजोगुण ऐसे नहीं ले जाता है, रजोगुण को चेंज चाहिए, उसको हर चीज में चेंज चाहिए। तो चेंज करता करता वो धाराएं इधर उधर पकड़ता हुआ कभी जैकपॉट भी हिट कर देता है ये भी होता है। और कभी कभी वो एकदम प्रेसिपिस की तरफ चला जाता है। चेंज चाहिए ना। तो तमोगुण बुलक काट की तरह है, कहीं आपको दूर नहीं ले जाएगा। रजोगुण आपको दूर ले जाएगा, लेकिन वो कहाँ ले जाएगा ये मालूम नहीं है। हो सकता है कि दूर ले जाके आपको एक लीप भी करा दे, और हो सकता है आपको एबिस का भी अनुभव करा दे। ये रजोगुण की है। बुलक काट बैलगाड़ी बहुत दूर नहीं ले जाएगी, लेकिन इस गांव से उस गांव, आपको पता है इस गांव में क्या है, उस गांव में क्या है। मोटर कार आपको कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। हो सकता है कि दिल्ली से चल के पौंडीचेरी ले जाए, और हो सकता है कहीं बिल्कुल दूसरे समुद्र में। तो ये सारी, लेकिन सत्वगुण रेलगाड़ी की तरह, आपको पता है स्टेशन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये आपको पहले से रेलवे टाइम टेबल में पता है। वो चला पायलट रहा है, पायलट कौन है? आपका विवेक चला रहा है, लेकिन वो एक सीमित पटरी पर, एक आपने ब्लिंकर लगा के जा रहे हैं। तो उसमें एक समस्या ये है कि वो सारे स्टेशन आप देख रहे हैं, लेकिन किसी स्टेशन के अंदर गांव में क्या है कुछ नहीं मालूम है। ऐसे लोग चलते हैं। कार में जब जाते हैं तो आप सारा, चलो थोड़े दिन रुक जाते हैं। तो ये 3 गतियां होती हैं। जब आप तीसरी गति पर जो जीवन जी रहा है उसके सामने साधारणतया तैयार हो जाता है अब इसके आगे जाने के लिए। तो अब जब उसको आगे जाना है, जब उसको मार्ग नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है? तब वो पूर्वज की ओर नहीं देखता है, तब अग्रज की ओर देखता है। अग्रज यानी भविष्य, मुझे किस दिशा में जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरा, वो ये नहीं देखता कि पूर्वजों ने क्या किया था, वो ये देखता है कि भगवान का संकल्प क्या है। अब उसमें आपके गुड बैड राइट रॉन्ग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आपको जो सही लग रहा है, हो सकता है भगवान का वो संकल्प ना हो, और यह भी हो सकता है कि जो आपको गलत लग रहा है भगवान का वही संकल्प हो। गीता वहीं तो प्रारंभ होती है। अर्जुन की तो यही थ्योरी थी ना, ये गलत है कि मैं युद्ध करके अपने लोगों को मारूं, और सही यह है कि मैं किसी को पीड़ा ना दूं, संन्यास ले लूं। कितना नोबल सेंटिमेंट है। एक एथिकल व्यक्ति ऐसे सोचेगा कि किसी को पीड़ा ना दूं। जो व्यक्ति मॉरली वही नहीं चाहेगा कि किसी को पीड़ा दूं। जो बात हुई थी, उसको पीड़ा से आहत होगा, वो
वो नहीं देना चाहता है। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि तुम जीवन में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हो बिना किसी न किसी रूप में किसी को पीड़ा दिए। और वो बताते हैं कि जब आप श्वास लेते हैं, अब जैनिज्म में तो वो आप पट्टी बांधने से क्या होगा, आप सब्जी खाओ ये खाओ तो सब जगह हैं, आप श्वास लेते हो तो उसमें कितने बैक्टीरिया आप समाप्त करते हो, आप कदम आगे बढ़ाते हो, तो आप कितने सारे जीवों को नीचे कुचलते हो, घास को नीचे कुचलते हो, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जीवन है ऐसा। तो आपको केवल उस लेवल पर जाके आपके अंदर केवल एक ही फिर उपाय रह जाता है और कोई उपाय नहीं रह जाता है, क्योंकि आपको वो एथिक्स और मॉरलिटी, राइट और रॉन्ग, सत्य गुण आपको उस डिलेमा को नहीं रिजॉल्व कर सकता है। और वो क्या रह जाता है, लेट दाई विल बी डन। सत्य को, सत्य इन तीनों गुणों में नहीं है, इन तीनों गुणों में उसका प्रतिबिंब है। तमोगुण में सत्य का प्रतिबिंब एक सूर्य की काली छाया बन जाता है, रजोगुण में प्रतिबिंब अस्थिर सा, सत्य गुण में वो प्रतिबिंब डिवाइडेड, कोई होता है ना, ये यहां पर है ये वहां पर है, ऐसे होता है। लेकिन जो सूर्य का पूर्ण सत्य है वो इन तीनों गुणों के बाहर आके, जब आदमी इस स्टेज में पहुंच जाता है और उसके जीवन के चैलेंजेस आते हैं, और ये प्रोसेस है रीबर्थ के थ्रू, आप अपने आप पहुंचोगे वहां पर, यू कांट हेल्प इट। आपको इस जन्म में बैलगाड़ी दी गई है, निश्चित मानो कि नेक्स्ट जन्म में कार दी जाएगी। अरे रियल में कार मिले नहीं मिले मालूम नहीं। रजोगुण संपन्न हो गए तो रजोगुण वाला व्यक्ति करता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी होगी, चेष्टा ऐसी होगी। तमोगुण वाला खुश है बैलगाड़ी में, उसे आप और आपको बड़ा संतोषी जीव लगेगा। संतोषी नहीं है, तमोगुण प्रधान है। वो स्क्रिप्चर्स भी पढ़े होंगे तो उसको तमोगुण, माता जी ने ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, रामायण में ऐसा लिखा है, बस खुश है वो। फिर उसके बाद वो कथा वाचन करके कहेगा हाँ आज खाने में क्या बना है, अब भोजन करके डकार लेगा, सो जाएगा। ये तमोगुण है, होता है ना पहले ऐसे। रजोगुण वाला कहेगा ये सब छोड़ो, हमें तो महत्वाकांक्षा, कामनाएं, तो भगवान कहते चल इस पर भी कार में जहां तक जाएगा तो वो ले जाएगा उसको, तो बैलगाड़ी से बाहर निकाल कर ले जाएगा। उसके बाद आएगा सत्वगुण। सत्वगुण कहेगा नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी भयानक यात्रा है, इधर उधर पता नहीं कहाँ ले जा रही है, मुझे तो सत्वगुण के आते ही गंतव्य हो जाता है। रजोगुण में आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपके टेम्पररी लक्ष्य हैं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो प्राप्त करना है, उसको मिल गया तब नेक्स्ट चीज, जैसे लोग होते हैं ना नेक्स्ट प्रमोशन नेक्स्ट प्रमोशन। तो रजोगुण ऐसा है। सत्वगुण आपको लक्ष्य निर्धारित करता है, शास्त्रोचित लक्ष्य, उसमें उसने कुछ नियम बनाए हुए हैं। तब आप रेलगाड़ी में बैठते हैं, बड़ा मजा आता है रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी एक स्टेशन पे आ जाती है तो कहते हैं अब कहाँ, पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ पे नहीं जाती, वहाँ रेलगाड़ी नहीं। तो या तो आप वहाँ संतुष्ट होकर बैठ जाइए, पर रोज देखेंगे आप पहाड़, एक दिन तो पहाड़ बुलाएगा। मेरा तो एक्सपीरियंस हुआ है लेह में, जब मेरी पहले दिन गया, 2 दिन तो पता नहीं हाइपोक्सिया हो गया, तो मैं देखता था एक पहाड़ को, बहुत आकर्षित करता था वो पहाड़, ये क्या है। और लोगों ने कहा यहाँ एक तांत्रिक पीठ है, और भी आकर्षित करने लगा, क्या है इस पहाड़ में। तो एक दिन अकेला चला गया, कोई नहीं था वहां, चढ़ गया पहाड़। वहां जो मुझे दर्शन हुए थे, माँ काली के दर्शन हुए थे, जो मुझे पता नहीं था। 20 साल 25 साल अभी हाल में पता चला कि इट वॉज एक्चुअल दर्शन, कोई चीज आकर्षित कर रही थी। तो एक दिन होगा आपको कि, और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसको बड़ा मजा आता हो चढ़ने में, वो कोई और शक्ति ले गई। तो एक दिन ऐसा होगा जब आप बोलेंगे नहीं मुझे ये पहाड़ चढ़ना है, तो उस दिन पर्वतराज हिमवान या उनकी पुत्री माता पार्वती, उमा, हेमवती आएंगी, कहेंगी चल तेरे अंदर है, पहाड़ चढ़ना है। हाँ, तब आपकी एक नई यात्रा प्रारंभ की। तब आप राइट रॉन्ग झूठ फरेब ये सब से बाहर निकल करके डिवाइन विल आपके जीवन में मैनिफेस्ट। बहुत डिसोरिएंटिंग होगा, वो साधारण नहीं है, इसीलिए योग सबके लिए नहीं है। कर्म विधान आपको वहां तक ले जाएगा, वो इवोल्यूशन आपको ले जाएगा, आपके अनुभव जीवन के ले जाएंगे। आप उसको गुड बैड सोचते रह रहे हैं, लेकिन वो आते रहेंगे, आपको वहां ले जाएंगे। वो एक ऐसा ट्रेमेंडस करंट है कि वो एक ही दिशा में ले जा रहा है, कोई रेट्रोग्रेशन नहीं है कि मनुष्य छिपकली बन गया, छिपकली कीट पतंग, ऐसे नहीं होता है। वो सोल की जो डेवलपमेंट है वो नहीं आ सकती उसमें, तो वो आपको इनवेरिएबली आगे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्म विधान के पीछे कौन खड़े हैं? श्री कृष्ण खड़े हैं। ओरिजिनल कर्म तो उनका है ना, सृष्टि, तो वही खड़े हैं। तो कभी वो हमारे सामने
मुस्कुराते हुए आते हैं, ल्योर करते हैं हमें, आजा आजा मेरे पास, पता नहीं कौन से वेशभूषा में आएंगे। आप पहुंच गए, अरे यही तो है कृष्ण, पकड़ा आपने, गायब हो गया, देखा उसकी जगह कोई फिर वो मास्क ऑफ टेरर पहन के आते हैं, कालोस्मि भव लोकक्षयकृत प्रबुद्धो, हे प्रभु आपको आने, मैं कृष्ण हूं, ये काली के रूप में क्यों आए? हाँ मैं काली भी हूं, जो काली है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही काली है। कोई और अनुभव नहीं दे रहा है, कोई आपका दंड, कहीं आपने चित्रगुप्त, मिस्टर चित्रगुप्त, ये सब नहीं है, कृष्ण ही खेल रहे हैं, कृष्ण से ही खेल रहे हैं। कभी वो ल्योर कर रहे हैं बांसुरी से, आप नाच रहे हो, कभी आप कुरुक्षेत्र में ले जा रहे हैं, अंत में इन सबके द्वार से निकाल करके वो आगे ही ले जा रहे हैं, पीछे नहीं ले जाते हैं। इवन आपको जो पीछे लग रहा है वो भी आगे ले जाने का मार्ग है, और अंत में वो ले जाते हैं, चल ये देख, देख मुझे, ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, सब देख। तब हम देखते हैं कि हम जो भागों में जीवन को काट के इधर उधर देखते थे कितना सीमित था, तब हम उस स्टेज में पहुंचते हैं जहां सारी सृष्टि कृष्ण में बन जाती है, मातृ में बन जाती है। तो कर्म की धारा वहां ले जाती है हमको। और इसमें हम कहते हैं चॉइसेस, एक और चीज आती है चॉइसेस। ये एक इल्यूजन है जो दिया गया है मनुष्य को। क्यों चॉइसेस का एक इल्यूजन दिया गया? एक तो उससे आपके अंदर एक स्थिरता रहती है। आप सोचिए कोई आपको पकड़ के ले जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कहाँ ले जा रहा है कितना भयानक है वो मंजर। तो आप कहते कौन है छटपटा रहे। और जब आप कहते हैं मैं चुनाव कर रहा हूं, और आपके सामने हो मैंने चुनाव किया था, बड़े खुश होते हैं। माता जी से किसी ने पूछा एस्पिरेशन के बारे में, ये तो चॉइसेस तो इग्नोरेंस, इवन एस्पिरेशन, किसी ने कहा भगवान करते तो अपनी मर्जी है तो अंत में क्या होता है? भगवान की विल के, नो ह्यूमन विल कैन प्रिवेन अगेंस्ट द डिवाइन विल। इसका देखिए दूसरा पार्ट। अब ये फैक्ट है ना, जीवन का सत्य है। कृष्ण ने कहा क्या, कर लो तुमने, भीष्म पितामह कर्ण द्रोण सब हो गए, ऑल डन, हाँ डन, ओके वार शुरू हो, शुरू। अब कृष्ण ने डिसाइड कर लिया है इसको ऐसे मरना है। अब आप कितना भी कोशिश कर ले, भीष्म तो यही कहते ना कि मुझे तो पता है जीत तो आपकी होनी है, कितना भी मैं कुछ कर लूं, मैं अपनी जगह अपना रोल प्ले कर रहा हूं। यही डिफरेंस होता है एक ज्ञानी और अज्ञानी में। आपको पता है कि ये रोल इस समय आपको दिया गया है और आप उसको सचेतन रूप से प्ले करते हैं भगवान को ऑफर करके, लेकिन अंत में भगवान का संकल्प सिद्ध होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सेफ्टी है ये जानना, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, गलती कर सकता है, लेकिन अंत में भगवान का संकल्प होगा, तो नॉट टू वरी। लेकिन अभिप्सा, तो माँ से किसी ने पूछा फिर अभिप्सा का क्या रोल है? माँ कहती है पता है क्या, वो जीवन में और यात्रा में एक इंटेंसिटी लाती है, डिलाइट। आपके अंदर अभिप्सा नहीं है भगवान से मिलने की, भगवान सामने खड़े हो गए, आप कहोगे हेलो हाउ आर यू, तो फिर यही होगा ना। दुर्योधन कर्ण कृष्ण में, अर्जुन में यही अंतर है ना, अभिप्सा का अंतर है। दुर्योधन ने भी देखा भगवान को, विश्व रूप देखा, क्या कहा दुर्योधन ने, छल करके चला गया मायावी, बांधो बांधो बांधो, यही कहता रहा। अर्जुन ने भी देखा, लेकिन अंतर क्या था, दुर्योधन को भगवान ने अचानक दिखा दिया, तैयार नहीं था लेकिन दिखाना था, उसको भी एक लास्ट चांस देना था। और अर्जुन को ज्ञान के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, कर्म के मार्ग से वहां ले गए जहां अर्जुन कहते हैं आप हो कौन, हे केशव, हे गुडाकेश। तब वो कहते हैं जानना चाहते हैं, देख मैं कौन हूं। और तब वो जो आनंदित होते हैं, अर्जुन का देखिए रिस्पॉन्स, हर्षित होते हैं। तो अभिप्सा दी गई है इसलिए, इनफैक्ट जो जिस चीज के आपके अंदर अभिप्सा है वो ग्रांटेड है ऑलरेडी। अगर आपके अंदर ये अभिप्सा है कि रूपांतरण हो, जीवन सुंदर हो, तो ऑलरेडी एक लेवल पे आपके लिए आपको ग्रांट कर दिया गया है। लेकिन जब आप अभिप्सा से बढ़ेंगे तो आनंद आएगा, और अभिप्सा नहीं होगी और वो चीज आपके जीवन में आ भी जाएगी तो आप उसको बिल्कुल ना डिलाइट होगी उसमें, और हो सकता है आप उसको गंवा दें। तो आप आइडियल वर्ल्ड में, आइडियल व्यक्ति, आइडियल वर्ल्ड मिल जाए, यू विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि आपने कभी उसके लिए एस्पायर नहीं किया, कभी उसके लिए लेबर नहीं किया। इसीलिए भगवान ने ये लेबर का विधान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये ऐसा हमें
बताने के लिए अच्छा है, भगवान ने सब निर्धारित किया हुआ है हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, पर हमें थोड़ा एक तू कर कर्म, मैं तुझे फल दे रहा हूँ, तो ये कर्म तुम्हारा फल, ये एक अज्ञान की दृष्टि है और जरूरी है एक लेवल पर, जिसको कहते हैं हम फेट। लेकिन हाईएस्ट या फ्री विल एंड फेट, हाईएस्ट लेवल पे इट इज ओनली द डिवाइन विल विच मैनिफेस्ट। तो हमारा क्या रोल है, हम डिवाइन विल के साथ अलाइन कर सकते हैं या हम उसके अगेंस्ट चल सकते हैं, बस इतना। लेकिन डिवाइन विल ने जो निर्धारित किया उससे आगे आपके जीवन में नहीं आएगा, दैट विल हैपन। आप अगर यू प्ले स्विम अप करंट तो आप आनंदित होके जाएंगे। ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द करंट, करंट तो बहुत मजबूत है, ले जाएगा आपको फिर भी, पर आप बहुत दुखी होंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे। ये दोनों में अंतर है, ये संक्षेप में कर्म विधान।